तो बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर ये हमारी एवरग्रीन बुक है और आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे एपी का। सबसे पहले हम एपी के क्वेश्चंस देखेंगे कि एपी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और फिर हम जीपी की बात करेंगे। अब ये एपी है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या। यहाँ पर अगर हम इसके बेसिक इंट्रो की बात करें, बेसिक इंट्रो हम इसका मैनी टाइम्स दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि क्या इसका बेसिक इंट्रो बोलता है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस को बोलते हैं, एपी उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिसमें एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है। मीन्स हमारे पास कोई सीक्वेंस है, कोई नंबर्स का ऑर्डर है, लेट कर लेते हैं जैसे 2 का टेबल है, 2 4 6 8। ये जो 2 का टेबल है, 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, किसी भी नंबर का टेबल होता है, एक स्पेशल सीक्वेंस है। आप इसे ध्यान से देखो तो ये स्पेशल सीक्वेंस है, ऐसे नहीं है कोई रैंडमली नंबर्स लिख दिए हैं। ये रैंडमली नंबर्स नहीं लिखे हैं, ये एक स्पेशल सीक्वेंस है। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आ रहा है। क्या डिफरेंस है इसमें, मतलब क्या इसमें लॉजिक है। तो आप इसे ध्यान से देखोगे, 2 में 2 ऐड किया हुआ है, 4 आ रहा है, 4 में फिर 2 ऐड किया हुआ है, 6 आ रहा है, 6 में 2 ऐड किया हुआ है, 8 आ रहा है, इसमें 2 ऐड किया हुआ है, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट टर्म्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। ऐसे अगर हम 3 का टेबल देखें, 3 6 9 12 एंड सोन 15 एंड सोन, इसमें भी देखो डिफरेंस। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 ऐड किया हुआ है 6, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे 9, इसमें 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा आपको 12, एंड इसमें 3 ऐड करेंगे क्या मिलेगा आपको 15। कुछ इस टाइप से बन रहा है हमारा। तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस है जहां पर आपको क्या मिलेगा, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम मिलता है। कह सकते हो आप कि जो इसका सक्सेसिव टर्म होता है और इसका प्रीसीडिंग टर्म्स का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा, तब हम इस सीक्वेंस को एपी बोलेंगे। जैसे 4 माइनस 2 कर दो आप, 2 आएगा। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, जैसे हमने इन दोनों टर्म्स को लिया, और हमेशा सक्सेसिव में से प्रीसीडिंग, ठीक है, सक्सेसिव में से प्रीसीजर वाला माइनस कर दो, 8 माइनस 6, आगे वाले में से पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर आ रही होगी। या फिर कहीं पर भी इसका कोई भी टर्म उठा लो आप इसका, और उसका एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, जैसे 18 और 20 ले लो आप, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे, इन दोनों को माइनस करोगे 2 ही आएगा। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब जीपी में क्या होता है, अगर हम जीपी की बात करें, जीपी में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आता है कि भाई अगर हम 2 है, 2 में 2 की मल्टीप्लाई करें, 4 फिर 4 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 8 में 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 16, कुछ इस टाइप से बन रहा होता है। तो वहां पर आता है हमारा कॉमन रेशियो कि अगर हम सक्सेसिव टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें तो एक सेम वैल्यू आती है, एक रेशियो सेम आता है हमेशा। मीन्स जैसे 4 को 2 से डिवाइड करें 2 आ रहा है, 6 को 4 से डिवाइड करें, 6 को 4 से डिवाइड करें, अगर 2 ही आ जाता और यहाँ पर सभी में 2 ही आ रहा होता, सभी का कॉमन रेशियो, तब उसको जीपी बोलते हैं। लेकिन अभी आप जीपी की बात मत करो, सिर्फ एपी को ध्यान दो, ठीक है। जीपी हम करेंगे आगे, पहले हम सिर्फ एपी की बात कर लेते हैं कि एपी क्या है। ऐसे सीक्वेंस है जिसमें क्या होता है कि भाई कॉमन डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, फिर कह सकते हैं एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता है। अब एपी फॉर्म कैसे होती है, अगर इसकी हम जनरल फॉर्म देखते हैं, जैसे इसमें ये गिवन क्या है, तो ये क्या होती है इसमें जनरल फॉर्म इसकी ए के बाद क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। भी है क्या, क्या सिस्टम है ये, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी एंड ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये क्या सिस्टम है, क्योंकि सिस्टम ये है कि भाई जैसे हम एक एपी लिख रहे हैं, जैसे ये एक एपी है 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। अब ये एपी है क्या, ये एपी है, पहले ये बताओ आप। 1 4 एंड कितना हो गया 7 10 13, क्या है एपी, ये बताओ आप। ध्यान से देखो क्या एपी है। तो एपी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 4 माइनस 1 करेंगे 3, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 7 माइनस 4 करेंगे 3, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 10 माइनस 7 करेंगे 3, इन दोनों का डिफरेंस देखो। अगर सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है तब ये क्या होता है, हमारा एपी होता है। तो ये एपी है, ये भी एपी है। ऐसा नहीं है सभी के टेबल ही एपी होते हैं। तो कोई भी हमारा सीक्वेंस जिसमें क्या हो, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो, मतलब आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस करें, यानी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ रहा हो, तो वो क्या होती है, हमारी एपी होती है। समझ गए। अब किसी भी एपी में जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला जो टर्म होता है उसी को हम ए बोलते हैं। जैसे 1 4 7 10, ये एपी है हमारे पास। इसका जो पहला टर्म होगा ना, वो इसका ए होगा, इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म होता है इसका। और जो डिफरेंस आप निकाल रहे हो इसको बोलते हैं हम डी, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, हमेशा क्या करेंगे भाई, ए टू माइनस ए वन, या फिर क्या कर सकते हो ए थ्री माइनस
A2 या फिर एंड सो ऑन कुछ भी कर सकते हो आप। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। डी की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं सिंपली कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 A3 माइनस A1 ये करते हैं इसमें सिंपल, तो ये हो जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब इसी से ये हमने जनरल टर्म इसका क्रिएट किया है, कैसे कि भी लेट कर लेते हैं कि भी हमें ये AP फॉर्म करनी है। तो हम सबसे पहले A ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, मतलब A लिया हमने, A का मतलब फर्स्ट टर्म लिया, फिर A में D ऐड कर दो। D क्या आ रहा है इसका, देखो इसका D क्या आ रहा है, इसका D आ रहा है A2 माइनस A1 3 आ रहा है। अगर हम इसका D फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 कर लो या फिर A3 माइनस A2 कर लो, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ओके, तो अगर ये 3 आ रहा है तो आप क्या करो 1 में 3 ऐड करके देखो, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा आपको, मीन्स देखो मिल रहा है ना 4। फिर A प्लस 2D कर लो, A प्लस 2D करेंगे तो A की वैल्यू 1 है प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर कितना जाएगा 1 प्लस 6, 2 और 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 7 1 4 7 आ रहा है 7। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आप देखो A प्लस 3D, A प्लस 3D, तो ये जनरल टर्म जो हमने क्रिएट किया अभी ऐसे ही किया है कि भी आप क्या करते हो जब कभी भी नेक्स्ट टर्म लिखते हो, जैसे हमने क्या किया 1 के बाद 3 इसमें ऐड कर दिया 4, फिर इसमें 3 ऐड कर दिया 7, फिर इसमें 3 ऐड कर दिया, फिर क्या होगा 10। लेकिन हमने इसको लिखा कैसे, हमने ऐसा नहीं लिखा कि भी डी डी ऐड किया, हमने कैसे किया कि फर्स्ट टर्म से रिलेट किया कि फर्स्ट टर्म ये हो गया, इसी में अगर डी ऐड किया हमने तो ये आया हमारा, और फिर ए में ही अगर हमने ट्वाइस ऑफ डी ऐड किया, 2 बार डी को ऐड किया, 2 का मल्टीपल ऐड किया, यहाँ पर ट्वाइस ऐड किया, फिर 2 का मतलब डी का 3 टाइम्स ऐड किया हमने, तब हमसे ये आया। 4 टाइम ऐड करेंगे अगर हम, तब हमारा क्या आएगा यहाँ पर 13 होगा। इस टाइप से क्या बनती है हमारी एपी फॉर्म बनती है, एपी फॉर्म होती है हमारी, एपी का जनरल टर्म हो जाता है। ओके, तो ये होता है हमारा एपी का जनरल टर्म, जिसको हम ये लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड ए प्लस 3D। अगर आपके पास ए और डी है, जैसे मैं कहता हूँ आपके पास ए, एक ए है हमारे पास 2 एंड डी की वैल्यू आपके पास 3 और इससे एपी बनाओ, तो आप यहाँ पर रखकर आप एपी फॉर्म कर सकते हो। कैसे, क्योंकि आपने क्या किया 2 ए के प्लेस पर यहाँ पर 2 प्लस 3 5, तो यहाँ पर 2 रखा और यहाँ पर 3 रखा, 3 2 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, फिर यहाँ पर 3 रखा, 3 3 9, 9 प्लस 2 11 एंड सो ऑन, ऐसे एपी बन जाएगी। तो अगर आपको ए और डी दे देता है तो आप इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं एपी फॉर्म कर सकते हो, और यही फॉर्मूले हैं जनरल टर्म के। जैसे अब इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं कि भी एपी को हम किस किस क्या करते हैं, हम एपी की हेल्प से क्या क्या फाइंड करते हैं, क्या यूज होता है इसका, क्या एप्लीकेशन है। तो देखो हम इसका क्या एप्लीकेशन करते हैं कि भी अगर हमारे पास कोई टर्म है, मतलब लेट कर लेते हैं कि भी हमारे पास ये एपी है 1 4 7 10 एंड हमने ये एपी लिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इसका क्या निकालो, 10th टर्म निकालो कि भाई 10वें नंबर पर क्या आ रहा है इसका जो टर्म है। जैसे 4th नंबर पर 10 आ रहा है, 3rd नंबर पर 7 आ रहा है, ऐसे इसके 10th नंबर पर, 20th नंबर पर, 50th नंबर पर, 100th नंबर पर, 1000 नंबर पर क्या आएगा। तो क्या आप इसको पूरा कंप्लीट बनाओगे तब बताओगे, नहीं। हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस में क्या कर लिया है, एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म बता सकते हो। जैसे आपने इसको देखा होगा ऑब्जर्व करके कि फर्स्ट टर्म को हम ए और सेकंड टर्म को हम ए प्लस डी बोलते हैं, थर्ड टर्म को हम क्या बोलते हैं ए प्लस 2D। अब ध्यान से देखना, फोर्थ टर्म को बोल रहे हैं हम ए प्लस 3D। कि अगर यहाँ पर क्या है हमारा सेकंड टर्म है तो ए प्लस 1D करेंगे, अगर थर्ड टर्म है ए प्लस 2D कर रहे हैं, अगर फोर्थ टर्म है तो ए प्लस 3D, फोर्थ टर्म में 3D ऐड कर रहे हैं, फिफ्थ टर्म में क्या करेंगे 4D ऐड करेंगे। तो इसी से फॉर्मूला बना है हमारा ये फॉर्मूला nth टर्म फाइंड करने के लिए। an इजिकल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 का मतलब क्या है कि जितना आप n लोगे, जितना आप टर्म लोगे, जैसे आप सेकंड टर्म लो रहे हो तो यहाँ पर एक टर्म कम लेना पड़ेगा, 2 माइनस 1 1D लेंगे हम, जैसे यहाँ पर लिया है। सेकंड टर्म के लिए क्या करेंगे a प्लस डी। अब इन्हीं को हम टर्म्स लेट कर लेते हैं, या तो आप इनको T1 बोल दो, T1 या फिर A1 बोल दो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, T1 T2 T3 T4। देखो यहाँ पर ये Tn An और L सभी टर्म्स हैं, ये भी एक टर्म है, लास्ट टर्म भी एक टर्म है। मतलब एपी, देखो एपी फाइनाइट एपी हो सकती है, इनफाइनाइट एपी हो सकती है। कैसे कि अगर इसी एपी को हम एंड सो ऑन करके दिखा दें और इसको कहीं पर एंड ही ना करें तो ये इनफाइनाइट एपी होगी। लेकिन अगर इसका कोई लास्ट टर्म, हम यहाँ पर कोई टर्म से इसको एंड कर देंगे बस यहाँ तक ही लेना है हमें, तो भाई वो उसका लास्ट टर्म लेट कर लेते हैं हम इसको, लेकिन है तो वो भी एक टर्म ही उसका। तो इसलिए सभी इन तीनों का एक ही फॉर्मूला है, क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या फाइंड कर सकते हैं
किसी भी एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लेट करें कि इसी का हमें 10th टर्म फाइंड करना है, ए 10 या T10 बोलो आप, ठीक है, यहाँ पर आप T10 ही बोल सकते हो, 10th टर्म। फॉर्मूला क्या यूज होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर 10 माइनस वन इंटू डी ये ले सकते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा a प्लस 9d। अब अगर हमें 20 टर्म फाइंड करना होता तो आप A20 लेते या फिर T20 बोल सकते हो। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस यहाँ पर 20 माइनस वन इंटू डी, तो ये क्या हो जाता है हमारा a प्लस 19d। तो अब ध्यान से देखो कि भी हर एक जो फॉर्मूला बन रहा है हमारा, इसमें d के साथ क्या आ रही है, एक वैल्यू कम आ रही है। अगर ये 10th टर्म के लिए कर रहे हो आप तो 9d आ रहा है, 20 टर्म के लिए कर रहे हो तो 19d आ रहा है, 21 के लिए करोगे, A21 के लिए करोगे तो यहाँ पर 20d होगा। ओके, तो इसीलिए इस फॉर्मूला को बार बार ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को हम डायरेक्ट लिखेंगे कि कभी भी अगर वो बोलेगा कि आपसे वो बोले कि भाई A51 टर्म फाइंड करो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखोगे a प्लस 50d। आपको ये पूरा लिखने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या है, बस यहाँ पर इसको डायरेक्ट कर लेंगे हम a प्लस 50d। ओके, तो कभी भी अगर कोई भी टर्म आपसे वो बोलेगा फाइंड करने के लिए, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखोगे, इसको बार बार आपको नहीं लिखना है। ये होगा हमारा। तो आप जैसे कि हम इसमें बात कर रहे थे कि भाई 10th टर्म फाइंड करना, तो 10th टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू, सबसे पहले ए की वैल्यू फाइंड करो। ए की वैल्यू क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म होता है किसी भी सीक्वेंस का, किसी भी एपी का। तो यहाँ पर ये ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू 4 माइनस वन 3 आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए की वैल्यू 1 प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो यहाँ पर जो उसका 10th टर्म होगा वो कितना होगा 9 3 27, और यहाँ पर क्या कर लोगे 27 प्लस 1 28। तो बस 28 वो वैल्यू होगी जो उसके 10th टर्म पर आएगी। यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि 10th टर्म है इसका, तो यहाँ पर 28 होगा। आप फाइंड करके भी देख सकते हो, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भी 3 3 ऐड कर रहे हैं, कर लो आप 3 3 ऐड करके देख लो, 10वें नंबर पर यही आ रहा होगा। ऐसे आप 50th नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, जैसे 20th नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्या होगी 1 प्लस 19 इंटू में 3, 93 का 57 होते हैं, तो ये होगा 58। इसके 20th टर्म पर 58 आ रहा होगा, आप एपी बनाकर देख लेना 58 मिलेगा आपको। ये इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। लास्ट टर्म के लिए भी nth टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला है। जैसे लास्ट टर्म की अगर हम बात करें कि वो कह रहा है कि लास्ट टर्म निकालो, ऐड कर लेते कि भी ये है हमारे पास एपी, इसी एपी की बात कर रहे हैं 147। इसी एपी में वो कहता कि भाई आपको लास्ट टर्म निकालना है, यहाँ पर एक कोई लास्ट टर्म है इसका, और वो कौन से नंबर पे है, वो 10th नंबर पे है। जिसका लास्ट टर्म है वो कौन से नंबर पे है, 10th नंबर पे है। मीन्स एन की वैल्यू क्या है 10, एन की वैल्यू क्या है 10, तो वो टर्म निकालो। तो इसी को आप एल लिख देते, एल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एल के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस एन की वैल्यू क्या है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 3 है, तो 1 प्लस ये 9, 9 3 27, कितना आता है 28। लास्ट टर्म भी एक टर्म ही है, तो इसलिए इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है। समझ गए आप। तो सबसे पहला फॉर्मूला यही है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, देखो हमने एक फॉर्मूला बुक भी प्रिपेयर की हुई है जिसमें हमने सभी फॉर्मूलाज डाले हुए हैं विद कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको वो फॉर्मूला बुक चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर हमसे कांटेक्ट कीजिए, और 30 रुपीज़ के मिनिमम चार्ज में आप उसे ले सकते हैं, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रिंट कराकर आप उसकी हेल्प से अपना कंप्लीट रिवीजन और फॉर्मूलाज एक साथ अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, एल की वैल्यू मीन्स लास्ट टर्म के लिए भी यही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला ये आ गया, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक और फॉर्मूला है इसमें, देखो ये तो nth टर्म है। अगर हम स्टार्टिंग से n टर्म फाइंड करने की, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ फिफ्थ 10th टर्म, एक और फॉर्मूला आता है कि जब वो कहता है कि लास्ट से निकालना है, आपको कह रहा है कि भाई एंड से थर्ड टर्म निकालो, एंड से फोर्थ टर्म निकालो, एंड से फिफ्थ टर्म निकालो, ऐसे बोल देता है वो। इसके लिए एक और फॉर्मूला है, nth टर्म फ्रॉम लास्ट। nth टर्म फ्रॉम लास्ट का फॉर्मूला है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सिर्फ आपको क्या करना है, ए की जगह एल और माइनस, पीछे से माइनस करते रहना है। जैसे अब इसी का एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने ये एपी लिए 1 4 7 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म इसका अगर हम 10th टर्म 28 लेट कर लेते हैं, वो कह रहा है कि पीछे से टर्म फाइंड करना है आपको। कौन सा, पीछे से थर्ड टर्म फाइंड करना है, पीछे से थर्ड टर्म आपको फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, वो भी लास्ट से। तो आप क्या करोगे, लास्ट टर्म लोगे आप इसका 28 माइनस, यहाँ पर 3 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या करोगे यहाँ पर डी की वैल्यू क्या कर लोगे आप 3 लोगे आप, ठीक है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू में 3, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 28
-2 3 = 6। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 - 6 कितना हो जाएगा 22। ओके, तो ये आ गया हमारा 22। तो पीछे से अगर आप इसमें थर्ड टर्म देखोगे तो 22 आएगा। देखो जो पीछे से थर्ड टर्म होगा हमारा, वो कौन सा टर्म होगा स्टार्टिंग से, ध्यान से देखो कि ये फर्स्ट, ये इसका सेकंड, ये इसका थर्ड टर्म, ये इसका थर्ड टर्म है पीछे से, लेकिन स्टार्टिंग से ये कौन सा टर्म होगा, क्या आप बता सकते हो? ये 7th होगा या 8th होगा? ये 8th होगा, क्योंकि ये 8th टर्म होगा, तभी तो 9 और 10 होगा। जब अगर आप स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो ये क्या होगा, स्टार्टिंग से 8th टर्म पे आएगा ये, क्योंकि 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इधर 7 टर्म बचे हैं ना, अगर ये 3 टर्म ये है, 7 टर्म ये बच रहे हैं, तो ये वाला टर्म कौन सा होगा, 8th टर्म होगा। ठीक है, ये करते हो आप। तो ये 8 टर्म, अगर आप स्टार्टिंग से 8 टर्म फाइंड करके देखोगे तो क्या आएगी वैल्यू, 22 ही आएगी। या फिर आप बनाकर देख लो, छोटी सी एपी है तो भाई, 4th टर्म पे क्या आएगा 10, 5th टर्म पे क्या आएगा 13, 6th टर्म पे क्या आएगा 6 टर्म पे आएगा 16, फिर 7th टर्म पे क्या आएगा 19, 7 के बाद 8 टर्म पे आएगा 22, ये रहा। फिर इसके बाद 3 ऐड करेंगे 25, उसके बाद 28 आ रहा है 10th टर्म पे। तो यही तो है हमारे पास 147। ये फर्स्ट, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, 8 टर्म पे ये आ गया हमारा 22। ये 9th है हमारा A9 एंड ये A10। यही तो है सिंपल। तो देखो आप फॉर्मूला की हेल्प से डायरेक्ट कर सकते हो, आपको इतना नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया इसमें। अब ये करने के बाद इसमें एक और आता है सम। अब सम वैसे आगे वाली एक्सरसाइज में बताया गया है इसमें, लेकिन सम हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर आपको इन्हीं सभी का सम फाइंड करने के लिए कहते हैं, वो कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के 10 टर्म्स इन सभी का सम फाइंड कर दो, कैसे करेंगे? तो इन सभी का सम फाइंड करने के लिए दो फॉर्मूले हैं। क्या? एक तो है n/2 2a प्लस n-1 × d। ये क्या है? इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसका सम फाइंड कर सकते हो। और एक और फॉर्मूला है n/2 2a प्लस l। इस फॉर्मूला की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब लास्ट टर्म गिवन किया होगा। जैसे इसमें लास्ट टर्म गिवन किया हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे? देखो, अगर हम यूज करते हैं, ये टोटल टर्म्स हमें पता होना चाहिए, 10 है तो n/2, n की वैल्यू क्या होती है, टर्म होते हैं, तो 10 टर्म्स है अगर, तो क्या हो जाएगा 10/2 a प्लस l। अगर हम करते हैं, a की वैल्यू 1 और l की वैल्यू आ रही है 28, आप इसको कैंसिल कर लो, कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, ये कितना आएगा 5 से 15 में से 5 माइनस कर दो 145, तो 145 आप इनका सम करके देख लेना, यही आएगा। तो ये इसका बेसिक इंट्रो है हमारा। और इसमें कोई भी इंट्रो होगा तो उसको बताएंगे। वैसे इसमें एक टर्म्स वाला भी कॉन्सेप्ट आता है कि भी 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स है, लेकिन वो आ नहीं रहा है, हमारे सिंपल ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप उसको नहीं भी करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे हमने उसको कराया सेलिना कॉन्साइज वाले सॉल्यूशन में, सभी पार्ट कराए हमने उसके, तो आप उसमें सेलिना कॉन्साइज में देख सकते हो, वरना इसमें भी हम इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें इस बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें ज़्यादा दी हुई हैं जो नहीं आती हैं, जो हमारे सिलेबस से हटा दी गई हैं। इसमें वो चीज़ों पर ही हम ज़्यादा फोकस रखेंगे जो चीज़ें हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में आपको सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम फॉर्म एन एपी। कौन एपी फॉर्म कर रहा है ये बताना है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट द नेक्स्ट 3 टर्म्स। और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बताने हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट वाले देखो आप, 5 15 25 35 और 45। देखो अगर आप इस बुक को कर लेते हो तो इसके बाद सेलिना कॉन्साइज वाली बुक जरूर करना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफी क्वालिटीफुल क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस में वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन गिवन किए हैं उसमें, इस बुक के कंपैरिजन में। आप फील करके देख लेना, उस वाली बुक में ज्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 5 15 25 35 45, तो इसमें आपको बताना है कि भाई बताओ ये एपी है या नहीं है। तो एपी के लिए आपको चेक करना है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। जैसे 15 - 5 10, 25 - 15 10, 35 - 25 10, ये भी 10 आ रहा है, तो इसका मीन्स भाई ये एपी है, क्योंकि आपने कॉमन डिफरेंस निकाला किससे, A2 - A1 से, सेम आया। कैसे आया सेम? A2 क्या है 15 और A1 क्या है 5। ये हमारा A1, ये A2, ये A3 एंड सो ऑन, इस टाइप से होता है। तो आपको सभी चेक कर लेना कि भी सेम आ रहा है नहीं, सेम आ रहा है। और इसी में हमने A2 निकाला A3 - A2 से, तो ये भी सेम आ रहा है। 25 - 15, ये भी सेम आ रहा है। ओके, एंड इसी में हमने निकाला A4 - A3, ये A3 है,
A4 माइनस A3, A4 क्या है 35 और A3 क्या है 25, तो ये कितना होगा, ये भी 10 है। इसका मीन्स कॉमन डिफरेंस सभी में सेम आ रहा है, ये AP है। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने। अब देखो ये कौन सा टर्म है, ये कौन सा टर्म है भाई आपका, फिफ्थ टर्म है। अगर आपको 6 टर्म निकालना है, इसका A6 निकालना है, तो आप क्या करोगे, A प्लस 5D फॉर्मूला बताया था अभी आपको, ये फिफ्थ टर्म है तो इसके लिए फॉर्मूला A प्लस 4D बनेगा। अगर ये A6 आपको निकालना है तो A प्लस 5D कर लो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। या फिर इसमें डायरेक्ट जो भी D की वैल्यू आ रही है ना, इसमें 10 ऐड कर दो 55 आएगा, उसमें 10 ऐड कर दो 55 आएगा, सिंपल हमें पता है। लेकिन ये करके तो हमें दिखाना होगा ना एग्जाम में। तो A की वैल्यू क्या है 5, ये A की वैल्यू फर्स्ट टर्म, प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 10, कर लो। देखो 55 ही आना है तो हमें पता था, यहाँ पर 50 आ रहा है, यहाँ के 55। ठीक है, तो ये ड्रामे करके तो हमें दिखाने की भी ऐसा आएगा, वैसे तो हमें पता चल रहा है यहाँ पर A7 A प्लस 6D इक्वल्स टू A की वैल्यू क्या है 5 प्लस 6 इंटू 10, यहाँ पर क्या है 5 प्लस 60 और ये कितना हो जाएगा 65। हमें पता था भाई ये 55 आएगा, इसमें 10 कर देंगे 65 आएगा, इसमें 5 ऐड कर देंगे 75 आएगा। यही तो 3 टर्म्स होंगे, बस क्यों सोचना है इतना ज़्यादा। बस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेम एज इट इज, आप इसको चेक करके देख लो भाई कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नहीं। अब देखो कुछ बच्चे सोचते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ऐसा नहीं है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है। अगर आपने अभी तक ये सोचा है कि कॉमन डिफरेंस सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अभी हम इसमें देखेंगे ये डिक्रीजिंग एपी है, ये क्या है डिक्रीजिंग एपी है, क्योंकि नंबर्स क्या होते जा रहे हैं, वैल्यूज कम होती जा रही है। अब देखो इसमें अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस निकालें कैसे, A2 माइनस A1 से, A2 माइनस A1 से क्या आ रहा है, A2 माइनस A1 से माइनस कर लो, कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 115 माइनस 117, ये माइनस का 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी माइनस 2 आ रहा है, और यहाँ पर भी माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP है, यस ये AP है। AP शो करने के लिए आप सभी ये इस तरीके से दिखा दोगे, तीनों के कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं। और फिर नेक्स्ट टर्म्स निकालने के, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने, 4 टर्म्स गिवन के आपको A5 चाहिए, A6 चाहिए और A7 चाहिए। देखो 2 कम किया जा रहा है, इसमें 2 कम कर दोगे 109 आएगा, इसमें 2 कम कर दोगे 107, इसमें 2 कम कर दोगे 105। और अगर आप ऐसे फाइंड करोगे A5 तो क्या होगा भाई A प्लस 4D, A प्लस 4D को सोल्व करने के लिए A की वैल्यू 117 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -8 -2, तो 117 या -8 हो जाएगा। -8 करो, इसमें से कितना आ रहा है, ये आ रहा है भाई 109 हमारा, जैसे इसमें आ रहा है साफ साफ पता चल रहा है 109। फिर ऐसे ही आप क्या फाइंड कर लोगे, इसका A6 फाइंड कर लोगे। A6 के लिए आप A प्लस क्या करोगे 5D करोगे, तो यहाँ पर A की वैल्यू क्या है 117 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2, तो आप क्या कर दोगे 117 है, और इसमें से माइनस कर दोगे 10, तो कितना बचेगा भाई, ये बचेगा हमारा 107। ऐसे आप इसको फाइंड कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ऐसे आप इसको देखो थर्ड वाले पार्ट को, इसको बताओगे भाई AP है नहीं, 1 के बाद 1.7, फिर अगर 7 इसमें और ऐड करते हैं तो कितना आएगा 2.4 आएगा, यस 2.4 आ रहा है। तो इसमें अगर हम 7 ऐड करते हैं तो 3.1 आएगा, हाँ यस। तो ये भी AP है, ये भी AP है, तो भाई इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल दो आप, सिंपल आप बता सकते हो। इसमें भी देखो अगर हम इसका थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं, थर्ड वाले पार्ट में भी आप सिंपल क्या कह सकते हो 1, यहाँ 1.0 है, यहाँ 1.7, यहाँ 2.4 और यहाँ पर ये 3.1। देखो AP है नहीं है, तो अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं कितना आ रहा है 1.7 माइनस 1.0, कितना आ रहा है 0.7। और अगर आप क्या कर रहे हो D की वैल्यू ऑल्सो अगर आप A3 माइनस A2 से कर रहे हो, तो यहाँ पर भी सेम आ रही है, कैसे 2.4 माइनस 1.7, 2.4 माइनस 1.7 करोगे कितना आएगा 0.7 ही आएगा, क्योंकि 14 में से 7 7, यहाँ पर 0.7 ही आ रहा है। ऐसे सेम आपका यहाँ पर भी 0.7 आ रहा है, 3.1 में से 2.4 माइनस करोगे तो 0.7 आ रहा है, 11 में से 4 7। ठीक है, अगर डी सेम आ रहा है तो देन आपको नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करने, तो वही हमारा सिस्टम है भाई। आपको पता चल रहा है कि 0.7 ऐड किया जा रहा है, 0.7 इसमें 0.7 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा 0.8, इसमें 0.7 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा हमारा 4.5, फिर इसमें 0.7 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा इसमें 0.7 7 5 12 2 और ये 5.2 ये आ जाएगा। या फिर आप ऐसे करोगे भाई फिफ्थ टर्म, क्योंकि 4 टर्म तो हमें गिवन किए थे, इसमें फिफ्थ टर्म के लिए A प्लस 4D, A की वैल्यू है 1.0 का मतलब 1 ही तो है, प्लस 4D की वैल्यू क्या है 0.7। देखो ये आ रहा, ये आएगा 3.8, कैसे 1 प्लस 7 4 जो 28। अब 1 ऐड करोगे, अब कुछ बच्चे सोच रहे कि 2.9 आ रहा है, नहीं 2.9 नहीं आएगा, क्योंकि ये 1 क्या है पॉइंट के पहले वाली वैल्यू, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है इसमें,
तो यहाँ पर क्या होगा ए टू ये होगा 3.8, ये 3.8 होगा। ऐसे आप ए 6 फाइंड कर सकते हो ए प्लस 5d, ऐसे ही आप ए 7 फाइंड कर सकते हो, तो ए की वैल्यू ए 5d, डी की वैल्यू 0.7। तो अब तो आपको आ गया ये 7 5 35, 3.5 और 1 ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 4.5। ऐसे ही नेक्स्ट वाला आंसर 5.2 आ जाएगा सिंपल। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसको बताओ कि भाई ये एपी है या नहीं है, देखने में नहीं लग रही ना, चेक कर लेते हैं हम, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। 1/3 5/3, क्योंकि इजी सी वैल्यू नहीं है भाई, आपको डिफरेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो डिनोमिनेटर सेम है तो प्रॉब्लम आएगी नहीं ज़्यादा, क्योंकि देखो डी फाइंड करो कैसे, a2 माइनस a1 से 5/3 माइनस 1/3 माइनस करोगे कितना आ रहा है, एलसीएम 3 आ रहा है, 5 माइनस 1 हो जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 4/3। फिर डी की वैल्यू कैसे फाइंड करो, a3 माइनस a2 से 9/3 माइनस 5/3, एलसीएम 3 आ रहा है तो यहाँ 9 माइनस 5, तो यहाँ पर भी 4/3 आ रहा है। अब डी की वैल्यू ऑल्सो चेक करो यहाँ पर, a4 माइनस a3 से, इसको क्या बोल सकते हो अब, a4 माइनस a3, इसको क्या बोल सकते हैं a3 माइनस a2, इसको क्या बोल सकते हैं a2 माइनस a1। ओके, 13/3 माइनस 9/3 करेंगे अगर हम, 3 एलसीएम आ रहा है, या 13 माइनस 9, ये कितना जाएगा 13 माइनस 9 4/3। सेम है भाई, सारी एपी दे रखी है, इसमें तो कोई भी एपी छोड़ नहीं रखी है। वैसे यहाँ पे ड्रामे करा रहा है हमसे, सारी एपी आ गई हमारी, मतलब ये भी एपी है तो इसके नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए, इसमें नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए 4/3 ऐड कर दो, इसमें 4/3 ऐड कर दो, फिर 4/3 ऐड कर दो, या फिर हमें पता है कैसे निकालना है हमें। a5 के लिए क्या करोगे आप, a प्लस 4d, ए की वैल्यू क्या है 1/3, ये की वैल्यू होती है फर्स्ट वाला टर्म जो होता है हमारा, प्लस 4d की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4/3, यहाँ पर होगा 1/3, और यहाँ पर कितना जाएगा 4 4 16/3। जब मल्टीप्लाई होती है तो ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर वाले की ऊपर में, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 1 नीचे वाले के नीचे में होती है। यहाँ पर 3 ऊपर 1 प्लस 16 तो आएगा हमारा 17/3। सिंपल है। ऐसे आप इसका a6 भी फाइंड कर सकते हो, कैसे, a प्लस 5d करोगे, a प्लस 5d करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 प्लस 5, और d की वैल्यू क्या है 4/3। ओके, यहाँ पर ये 1/3 और प्लस 5 4 20/3। अब आप क्या करोगे यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 प्लस 20, तो यहाँ जाएगा 20/3, और इसका आ जाएगा ये a6। ऐसे आप a7, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने के लिए बोला है, ऐसे नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने के लिए a7 के लिए a प्लस 6d करोगे आप, a की वैल्यू क्या है 1/3 एंड 6, और d की वैल्यू क्या है 4/3। सोल्व कर लो, 1/3 प्लस 6 4 24, यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं हम, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि फिर एलसीएम बिगड़ जाएगा, एलसीएम में प्रॉब्लम आएगी फिर आपको करने में। तो यहाँ आ रहा है 24, ये 25/3। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए 17/3, 20/3 एंड 25/3। ये करना था सिंपल हमें। ओके, ये किस में करना था आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में। ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट देखो, आप बताओ ये एपी है या नहीं है। देखो कभी भी अगर सेम टर्म्स आ जाए तो एपी होगी हमेशा। क्यों होगी एपी, क्योंकि इसमें डी जो होगा वो होगा जीरो, ए माइनस ए कर लो, ए माइनस ए कर लो, ए माइनस ए कर लो, जीरो आ रहा है। डी जीरो होगा तो नेक्स्ट टर्म भी हमारे क्या होंगे भाई, इसका जो फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और सेवन टर्म होगा वो सभी भी क्या होंगे, ए ही होंगे। ठीक है, फिफ्थ टर्म भी, क्यों, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस 4d, यहाँ पर a की वैल्यू a ही है, प्लस 4 d की वैल्यू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा तो a ही आएगा। ऐसे ही a6 भी हमारा क्या आएगा, a होगा, और a7 भी a होगा। ओके, अगर यहाँ पर 1 1 होता वो भी AP होता, नेक्स्ट टर्म भी 1 ही होता, 0 0 होता, वो सभी AP हैं अगर सेम टर्म्स हैं। ओके, ये था हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। तो इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर। इनकी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस अभी बताया था आपको कि भाई अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन कर दिए तो आपको अगर फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने तो क्या करोगे आप, ए की वैल्यू हमारे पास -1 एंड डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ये है फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने। तो पहला टर्म तो यही होगा भाई, a1 हमारा क्या होता है, a ही होता है। a2 के लिए आप क्या कर सकते हो, d प्लस कर लो इसमें, या फिर हम कह सकते हो a प्लस डी, a प्लस 1d कह सकते हैं। तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1। a3 के लिए आप क्या करोगे, a प्लस 2d, a प्लस 2d, या फिर आप ये कह सकते हो कि इसी में 2 ऐड कर लो, 3 आएगा इसका आंसर। -1 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2, तो कितना जाएगा -1 प्लस 4, ये हो जाएगा 3। ऐसे ही आप इसका फोर्थ टर्म भी फाइंड कर सकते हो,
इसमें 2 ऐड कर लो 5 आएगा। देखो अगर आप ऐसे करोगे यहाँ पर भी 5 आएगा। ए की वैल्यू -1 3 इंटू 2 6 -1 प्लस 6 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। सिंपल सा। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे आप इन दोनों को भी कर सकते हो। जैसे इसमें थर्ड वाला अगर हम देखें पार्ट, थर्ड वाले पार्ट में ए की वैल्यू क्या है -1 एंड डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है 1/2 करो आप। इसमें फर्स्ट टर्म तो यही होगा, ए की वैल्यू क्या है -1 है ना, तो ए की वैल्यू क्या है -1। ए की वैल्यू तो यही होगी, मीन्स फर्स्ट टर्म तो हमारा यही होगा -1। सेकंड टर्म क्या होगा इसके लिए, सेकंड टर्म के लिए आप क्या करोगे ए प्लस डी, डायरेक्ट कर दिया हमने ए प्लस डी। तो आप करो इसको सोल्व, एलसीएम आएगा 2 क्योंकि इसके नीचे 1 है, यहाँ पर हो जाएगा -2 + 1, हो जाएगा -1/2। ए3 क्या होगा, ए3 क्या होगा ए प्लस 2d। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है -1 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर लो -1 + 1, इसका आंसर आएगा 0, क्योंकि आप इसमें अगर +1/2 करते तो 0 ही आता है। और फिर A4 के लिए करोगे आप a + 3d, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू क्या है 1/2, सोल्व कर लो -1 प्लस 3/2, एलसीएम लोगे अगर आप तो आ रहा है 2 एलसीएम, यहाँ हो जाएगा -2 + 3, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा सिंपल। तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 1/2। तो बस ये इसके टर्म्स हो गए, ये करना था फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी यूजिंग इट फाइंड इट्स 11th टर्म 21st टर्म। आपको nth टर्म फाइंड करना है और फिर कह रहा है इसका यूज करके आपको क्या फाइंड करना है 11th टर्म और 21st टर्म। अब देखो कैसे करेंगे इसमें, nth टर्म अगर वो कभी भी बोलेगा आपसे कि भी nth टर्म फाइंड करो, तो आप उसको जनरल टर्म ही फाइंड करोगे, मीन्स n की वैल्यू n आपको लेनी है। जैसे एपी हमारे पास 5 11 एंड 17 एंड 23, 17 एंड 23 ये एपी है। अगर वो कह रहा है कि इसका nth टर्म फाइंड करो, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला यूज होता है a + n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या, ये फर्स्ट टर्म ही होता है, ए की वैल्यू 5 प्लस n की जगह पर n ही रहने देंगे क्योंकि उसने nth टर्म ही बोला है फाइंड करने के लिए। डी की वैल्यू क्या होगी 11 - 5 कर लो 6 आएगा। देखो कहीं से भी कर लो आप, -a3 - a2 कर लो 6 ही आना चाहिए, मीन्स सेम ही आना चाहिए, तभी ये एपी है। तो यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई करोगे 6n - 6, ये 5 और 6, ये 6n अलग रख लो क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 5 - 6 ये देगा -1, तो ये इसका nth टर्म, मीन्स हमने जनरल फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब आप इसका कोई भी टर्म इसका फाइंड कर सकते हो। जैसे कह रहा है कि इसका यूज करके आपको 11th टर्म और 21st टर्म फाइंड करना है, मीन्स अगर आप n के प्लेस पर 11 रखते हो तो यहाँ पर भी 11 रख लो, कितना जाएगा 66 - 1 आएगा 65। ऐसे अगर वो कह रहा है कि भी A21st फाइंड भी करना है आपको, तो भी यहाँ पर आप क्या कर लो n के प्लेस पर 21 रख लो और -1, यहाँ पर 6 6 2 12 -1, तो कितना हो जाएगा 125। ये है बस इसमें सिंपल हमारा। ओके, ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 3 में। सिंपल से क्वेश्चन है ये हमारे। क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द नंबर्स फॉर्म एन एपी। ये कह रहा है कि भी शो करो कि फॉर्म कर रहे हैं एपी, फाइंड इट्स nth टर्म और फिर 14th टर्म। तो nth टर्म के लिए जैसे हमने थर्ड में किया ऐसे ही करना है, फिर 14th टर्म भी हम n टर्म की हेल्प से ही कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताना है कि भी ये एपी है, ये शो करना है। तो एपी है, उसको शो करने के लिए आप दिखाओगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है भी हमारा, ऐसा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, हम ऐसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। 4 7 10 4 7 10 13 16, इसमें तो ये एपी ले ली जो हम एग्जाम्पल में ले रहे थे बार बार। ओके, तो देखो ये एपी है नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले चेक करेंगे A2 - A1 सेम आना चाहिए इसका, A3 - A2 के सेम आना चाहिए, A4 - A3 के। तो देखो अगर हम इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो 7 - 4 कितना आ रहा है 3। यहाँ पर A3 - A2 कर रहे हैं तो कितना आना चाहिए 3 3 आ रहा है। A4 माइनस कितना कर रहे हैं A3 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यस, सारे सेम आ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि भी ये एपी है। अब इसमें जो ये वाला बच गया इसको भी ले सकते हो आप A5 - A4 से, यहाँ पर भी क्या आ रहा है हमारा सेम ही आ रहा है 3। तो हैंस हम कह देंगे एपी है, और एपी है तो उसका nth टर्म निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, A = A + n, an = A + n - 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या 4, ए की वैल्यू क्या है इसमें 4 प्लस n के प्लेस पर n रहने देंगे, डी के प्लेस पर क्या लेंगे हम 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। तो यहाँ पर ये 4
3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 3n माइनस में 3, अब ये 3n अलग रखेंगे और 4 माइनस 3 हो जाएगा प्लस में 1, तो ये nth टर्म क्या हो गया हमारा 3n प्लस में 1। ओके, ये इसका nth टर्म का फॉर्मूला। लेकिन इसी में ही अगर हमसे कह रहा है कि 14th टर्म फाइंड करो, 14th टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यस। तो 14th टर्म फाइंड करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके सेकंड पार्ट में आपको 14th टर्म फाइंड करना है, तो बस n के प्लेस पर 14 पुट करना है, सिंपल सोल्व कर लो। 14 3 से कितने होते हैं 42 प्लस 1 कितना हो जाएगा 43, ये करना था सिंपल इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है कि शो दैट द प्रोग्रेशन दिस इज एन एपी, ये एक एपी है, ये शो करो पहले, फिर राइट डाउन इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 10th टर्म, वही क्वेश्चन बार बार ही पुटअप कर रहा है। 10 6 2 -2 -6, देखते पता चल जाता है कि भी एपी है नहीं, डिक्रीजिंग है। 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, इसमें से 4 माइनस हो रहा है, यस एपी है। देखते बता दोगे कि ये एपी है नहीं है, एपी है क्यों, क्योंकि आप करके देखो A2 माइनस A1 सेम आना चाहिए, A3 माइनस A1 सेम आना चाहिए, A4 माइनस A1 तो A4 माइनस A3 सेम आना चाहिए, A5 माइनस A4, तो देखो सेम ही आ रहा है। यहाँ माइनस कर रहे हैं तो -4, यहाँ माइनस कर रहे हैं -4, यहाँ माइनस कर रहे हैं -4, यहाँ माइनस कर रहे हैं -4, तो ये डी की वैल्यू सेम आ रही है सभी जगह पर, इसका मीन्स ये एपी है। और अगर एपी है तो फर्स्ट टर्म क्या है इसका 10 है, भाई फर्स्ट टर्म क्या है इसका 10 है, देखते ही पता चल रहा है। तो एपी में पहला टर्म हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है। फिर ये कह रहा है इसमें क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर दो। कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे अभी कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, ये तो आ रहा है ना कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस ही तो फाइंड किया हमने अभी सारों में, तो सभी जगह हमने कॉमन डिफरेंस ही फाइंड किया सभी जगह, तो इसलिए -4 ही तो है कॉमन डिफरेंस। फिर टेंथ टर्म फाइंड करना है सिंपल, भाई टेंथ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप A प्लस 9D फॉर्मूला यूज करोगे। A की वैल्यू क्या है 10 प्लस 9, D की वैल्यू क्या है -4, सोल्व कर लो यहाँ पर 10 -9 4 36, आंसर आएगा -26, बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सिंपल हमारा। नेक्स्ट देख लो आप, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग, इनका nth टर्म फाइंड करना, सिंपल कर सकते हो भी nth टर्म फाइंड। nth टर्म में आपको n के प्लेस पे n ही रखना है और d की वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे ये हमारे पास है 2 7 12 एंड 17, 2 7 12 एंड 17, तो आप सबसे पहले इसमें ए और डी फाइंड कर लो। a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू क्या है 7। अगर nth टर्म फाइंड करना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू क्या है 2 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, n की टर्म में रखनी है आपको, d की वैल्यू 7। सिंप्लीफाई कर लो, a प्लस यहाँ पर 7n, 7 के अंदर मल्टीप्लाई करने हैं 7n को ऐसे रहने दो, 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 5, तो ये हो जाएगा हमारा nth टर्म। सिंपल ये करना है इसमें, तो ये इसका nth टर्म फाइंड हो गया। ऐसे आप इसका सेकंड वाला पार्ट देखो अगर, तो उसमें क्या है हमारे पास 10 7, ये डिक्रीजिंग एपी है 10 7 और 4 1 डिक्रीजिंग एपी है। इसमें भी आप देखो a की वैल्यू क्या है 10 है, लेकिन d की वैल्यू इसमें नेगेटिव होगी, क्यों 7 माइनस 10, ये होगी -3, ये हो गया। तो इसका nth टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n की वैल्यू क्या है n ही रहेगी n के प्लेस पर, क्योंकि nth टर्म में फाइंड करना, d की वैल्यू लेंगे -3। ओके, यहाँ पर 10 -3n और माइनस माइनस +3, यहाँ पर 10 + 3 13 और 13 - 3n, ऐसे ही छोड़ सकते हो आप इसको, यही होगा इसका nth टर्म सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक होगी, डी की वैल्यू क्या होगी 7 - 2 5 होगी ना, तो यहाँ 5 होगी तो यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5n होगा, यहाँ 5 होगा, फिर यहाँ पर आंसर कितना होगा 5n, माइनस में 2 - 5 क्या करेंगे हम 3, ऐसी मिस्टेक भी हो जाती है जल्दी करने के चक्कर में, तो 2 - 5 3, इसलिए पेशेंस रखना चाहिए आपको, अच्छे से ध्यान से करना चाहिए क्वेश्चन को। लेकिन एग्जाम में आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि भाई हमें मिस्टेक नहीं करनी, जो क्वेश्चन हमें आता है उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको ध्यान से अच्छे से करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, कह रहे कि फाइंड दी एपी हुज nth टर्म इज, आपको nth टर्म गिवन किया, इससे एपी बतानी कि एपी क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, अगर हमें एक जनरल टर्म गिवन कर दिया है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरल टर्म गिवन कर दिया है कि वो कह रहा है कि tn गिवन किया हमें 10 - 3n, ठीक है 10 - 3n ये गिवन किया है। अब
ए पी फॉर्म करनी है। ए पी के लिए हमें ए और डी चाहिए। अगर हमारे पास ए और डी आ जाता है ना, या फिर स्टार्टिंग के बस हमें 3 टर्म्स मिल जाए एंड सो ऑन हम दिखा देंगे। तो इसमें हम फाइंड करेंगे सबसे पहले T1। T1 क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है, तो n के प्लेस पर 1 करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 - 3, तो ये कितना हो जाएगा 7। तो T1 हमारा ए ही होता है, फर्स्ट टर्म हमारा ए ही होता है। फिर अगर हम T2 फाइंड करें तो T2 क्या होगा 10 - 3 और n के प्लेस पर 2 लेंगे हम, 10 - 6, ये कितना हो जाएगा हमारा 4। तो ये सेकंड टर्म आ गया हमारा A2 आ गया, T2 A2 एक ही बात है, ठीक है। ये A1 आ गया, A2 आ गया। तो आप इसमें D भी फाइंड कर सकते हैं आप, कैसे A2 - A1 से, या T2 - T1 भी कह सकते हो। तो कितना हो रहा है 4 - 7, डिक्रीजिंग AP है क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू आ रही है, छोटी वैल्यू आ रही है, आगे वाला टर्म छोटा आ रहा है, मीन्स -3। तो अब आप AP फॉर्म कर सकते हो। देखो, या तो आप इसमें D फॉर्म कर लो तब आप AP बता दो, या फिर सिंपल से A2 फाइंड कर लिया हमने, A3 कर लो, A3 कर लो अगर आप, तो क्या हो जाएगा, मतलब T3 कर लो, तो 10 - 3 और यहाँ पर ये 3, कितना हो जाएगा 10 - 3 3 9, ये हो जाएगा हमारा 1। AP बस ऐसे दिखा दो आप, 7 4 1 एंड सो ऑन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे दिखा दो सिंपल। ओके, ये हो गया इसका 7th का फर्स्ट पार्ट। ऐसे ही आप सेकंड वाले पार्ट में भी स्टार्टिंग के 3 टर्म्स लिखो और एंड सो ऑन कर दो, बस बात खत्म। नेक्स्ट देखो 8th वाले में, इसमें कह रहा है कि डिटरमाइन दी AP हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7th टर्म इज 9। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे इसने बोला कि भाई AP है जिसका थर्ड टर्म मींस A3 गिवन किया कितना 5 एंड 7th टर्म, और उसका 7th टर्म गिवन किया कितना किया है 9। आपको क्या बताना है, AP बतानी है। AP बताने के लिए आपको स्टार्टिंग के वही 3 टर्म्स चाहिए, तो या A और D मिल जाए हमें, A और D मिल जाते तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे A3 का मीन्स क्या है A + 2D इक्वल्स टू में 5, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट बनेगी। A7 का मीनिंग क्या है A + 6D, इक्वेशन सेकंड में फॉर्म हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को कर दो माइनस, क्यों कर रहे हैं माइनस, क्योंकि A और A सेम है, इनको हम कर लेंगे कैंसिल। A + 2D इक्वल्स टू में 5 और यहाँ पर ये A + 6D इक्वल्स टू में 9 करेंगे, माइनस माइनस ये माइनस ये कैंसिल, ये प्लस माइनस 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 का 4D और इक्वल्स टू में कितना है -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो रहा है, D की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 1 आ रही है, D की वैल्यू 1। देन A की वैल्यू क्या होगी, आप किसी भी इक्वेशन पुट कर सकते हो, तो आप यहाँ कह सकते हो कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम D की वैल्यू क्या लेते हैं 1 पुट करते हैं, देन आपको A की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पर 2 इक्वल्स टू में 5, और A की वैल्यू क्या मिल जाएगी 5 - 2, A की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3। ओके, A की वैल्यू मिल जाएगी आपको 3, A3 हो गया, D 1 हो गया। देन आपको क्या फाइंड करना है, AP फाइंड करनी है। AP के लिए स्टार्टिंग के 3 टर्म्स चाहिए, तो फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास, ये A फर्स्ट टर्म होता है। सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, A2 फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे A + 1D, A की वैल्यू क्या है 3, D की वैल्यू क्या है 1, ये आ गया हमारा 4। फिर फर्स्ट टर्म हमारा आ रहा है 3, फिर 4 आ रहा है, 1 ऐड कर दोगे 5 आएगा, 6 आएगा एंड सो ऑन, आप AP लिख दोगे सिंपल। ठीक है, ये होगी AP हमारी 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9th, कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 6th टर्म इज 73। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो 2 इक्वेशंस फॉर्म होंगी, A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, A और D मिल जाएगा, 31st मिल जाएगा टर्म। क्यों 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A + 30D होगा, A + 30D इसमें हम यूज कर लेंगे। कैसे, देखो आप, अगर हमारे पास है 11th टर्म गिवन किया है कितना 38 एंड 6th टर्म गिवन किया है हमारे पास कितना 73, दोनों से इक्वेशन फॉर्म होगी, ये हो जाएगा A + 10D कितना 38, ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। A6 को कह सकते हो A + 5D, 6 टर्म का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 73, ये होगी इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन को वही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, देखो A + 10D इक्वल्स टू में 38, और यहाँ पर ये A + 5D और इक्वल्स टू में कितना 73, यहाँ ये माइनस माइनस ये माइनस कैंसिल कर लो, यहाँ पर आ रहा है 5D और यहाँ पर माइनस करेंगे हम, कितना आएगा, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, और 2 करते 40 और 32 35 आ रहा है। ओके, 35 आ रहा है हमारा, और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वो भी माइनस में आएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस का 73 ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, 6th टर्म 73 और 11th टर्म 38 मीन्स डिक्रीजिंग AP है, तो यहाँ पर 7 माइनस में आएगी वैल्यू, 5 7 जा 35, D की वैल्यू आ गई। अब
आपको क्या फाइंड करना है, पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी का भी यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हो डी की वैल्यू पुट करने के बाद। डी की वैल्यू पुट की हमने फर्स्ट इक्वेशन में -7, यहाँ पर कितना जाएगा -70, फर्स्ट में 38, 70 इधर प्लस कर लो, 38 + 70, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और 7 में 3 10 108। ओके, ये होगी ए की वैल्यू। अब ए मिल गया हमें, डी मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, A31 ही फाइंड करना है। यस, A31 फाइंड करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, a + 30d यूज करेंगे। एक कम हो जाता है डी के साथ वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ रही है 108, ए की वैल्यू आ रही है 108, डी की वैल्यू आ रही है -7, डी की वैल्यू आ रही है -7। करो आप इसको, 108 7 3 21, माइनस करो 108 माइनस करो, 108 माइनस करोगे तो ये 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0 का 0 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 102 होगा हमारा, 102 होगा, वो भी माइनस में, तो माइनस में इसका 102 आंसर होगा किसका, A31 का। ये हो जाएगा सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये 9 है, 38 9 है, 8 तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, डिटरमाइन AP। ओके, तो ये करना था इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 9 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th वाले में कह रहा है देखो, विच टर्म्स ऑफ द AP इज 181। इसमें आपको बताना है कि कौन सा टर्म होगा AP का, कौन से नंबर पर आएगा, ये वाला जो टर्म होगा ये कौन से नंबर पर होगा इसका। लेट हमारे पास AP क्या है 5 13 21, एंड ये जो 181 है ये इसका कौन सा टर्म है ये बताना है, मीन्स ये कौन से नंबर पर आ रहा है, 10 पर, 20 पर, 50 पर, किस पर आ रहा है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है इसके लिए। तो आप इसको लास्ट टर्म भी लेकर चल सकते हो, जैसे a की वैल्यू आप फाइंड कर लो 5 होगी, d की वैल्यू आप फाइंड कर लो 13 - 5 कितनी होगी 8 होगी, 8 ही होगी ना। देन अगर आप इसको लास्ट टर्म लेकर चल रहे हो कि लास्ट टर्म हमें गिवन किया है जिसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो लास्ट टर्म के लिए a + n - 1 × d = 181। a की वैल्यू क्या है 5 + n की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, d की वैल्यू क्या है 8 = 181। ये जो 5 है सबसे पहले इसको उधर लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड कैसे होगी हमारी, n की वैल्यू फाइंड होगी जब हम इस n को बिल्कुल अकेला कर देंगे। 181 - 5 करोगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6 7 और 1, 156 176, 8 से इसको डिवाइड कर दो 176। और कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती है, एक इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर। n - 1 8 से डिवाइड करो, 8 2 16, 8 2 16। यस, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर ही आ रही है, और ये हो सकती है 23rd। ठीक है, तो 23rd नंबर पर ये होगा 181। सिंपल ये करना था इसमें हमें। ऐसे सेम इसका आप सेकंड पार्ट भी कर सकते हो, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में अगर हम देखें, इसमें बोल रहा है 8 पॉइंट, यहाँ पर 4.2 है फर्स्ट टर्म, फिर 4.7, 5.2 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म पे हम ऐड कर लेते हैं 8.7 है, बताओ कौन सा टर्म है इसका। इसको करने के लिए वही सेम, ए की वैल्यू आप कंपेयर कर लो 4.2, डी की वैल्यू कर लो 4.7 - 4.2 करोगे कितना आएगा 0.5। अब आपको क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी, तो अगर हम इसको भी लास्ट टर्म ऐड कर लेते हैं 8.7, n की वैल्यू क्या होगी a + n - 1 × d फॉर्मूला यूज करेंगे। a की वैल्यू क्या 4.2 + n - 1 × d, d की वैल्यू क्या 0.5 = में 8.7, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 4.2 को इधर लेके आएंगे। देखो पहले हम माइनस वाली वैल्यू हटाते हैं, प्लस माइनस वाली जो भी वैल्यू होती है इनके पास से। तो जब हम वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं ना इनके, तो अपोजिट रूल चलता है, जैसे बोर्ड मास वाला होता है हमारा, कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड सोल्व करते हैं। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड सोल्व नहीं कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं प्लस माइनस वाली वैल्यू हटाते हैं इसके पास से। अब यहाँ पर क्या है n - 1 और मल्टीप्लाई में क्या है 0.5, इन दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है यहाँ पर 5 और यहाँ पर ये 4.5। अब ये 0.5 डिवाइड में लेके आ जाओ 4.5, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटा लो,
n माइनस वन, 5 9 से 45, माइनस वन इधर आकर क्या कर लो, प्लस वन कर लो, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो ये हो जाएगा इसका 10th टर्म। बस ये करना था इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 इसका। तो ऐसे ही आगे क्वेश्चंस भी इसमें हम करेंगे। तो बस मिलते हैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इतना करिए अच्छे से, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये लेक्चर। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें मोटिव करती है, आपको मोटिवेट करती है आपके लिए नए लेक्चर्स लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।